विवेकानंद को जब भी हम इस टॉपिक के तहत पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो हम इनका बेसिक परिचय देख लेंगे कि भाई इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किस परिवार में हुआ, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे विवेकानंद का नव वेदांत, विवेकानंद का नव वेदांत, चूंकि नव वेदांती थे विवेकानंद, नव वेदांती थे। इसके बाद हम देखेंगे विवेकानंद का धर्म सुधार, विवेकानंद का धर्म सुधार। इन्होंने भारतीय धर्म सुधार में किस तरह से भूमिका अदा की। फिर देखेंगे विवेकानंद का समाजवाद, विवेकानंद का समाजवाद। और इनके साहित्य भी महत्वपूर्ण है, जैसे कोलंबो टू अल्मोड़ा, मैं समाजवादी हूं। कुछ महत्वपूर्ण साहित्य को भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सुधारक हैं जो पुनरुत्थानवादी हैं। पुनरुत्थानवाद का मतलब होता है कि जब हम वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं, जब हम उपनिषदों की बात करते हैं, जब हम वैदिक संस्कृति की प्रगतिशील विचारों और उनकी परंपराओं की बात करते हैं तो हम अपने आप पुनरुत्थानवादी हो जाते हैं। ठीक है। जब हम शुद्धि आंदोलन के माध्यम से अपने धर्म में पुनर्वापसी की बात करते हैं तो हम पुनरुत्थानवादी हो जाते हैं। लेकिन जब हम यूरोपियन एजुकेशन या यूरोपीय शिक्षा, संस्कृति और प्रगतिशीलता को अपनाने की बात करते हैं तो हम पाश्चात्यवादी हो जाते हैं। ठीक है। तो इन शब्दों से थोड़ा सा आपको रूबरू होना पड़ेगा। इस तरह के टर्म, इस तरह के चीजें आपको सुनाई देंगी इस तरह के टॉपिक में। जब बात विवेकानंद की आती है तो विवेकानंद के विषय में कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राजा राम मोहन राय यदि भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे तो उसको जीवंत करने वाले कौन थे? विवेकानंद थे। विवेकानंद की विचारधारा में धर्म के साथ साथ धर्म का राष्ट्र से बड़ा गहरा संबंध दिखाई देगा। जैसे गांधी के दर्शन को जब आप पढ़ते हैं तो गांधी ने राजनीति और धर्म में बड़ा गहरा संबंध बताया है। गांधी ने जिस तरह माना है कि बिना धर्म के राजनीति अधूरी है, धर्म और राजनीति में एक गहरा और अनिवार्य संबंध है, क्योंकि गांधी के लिए धर्म मोरालिटी है, नैतिकता है। और इसलिए गांधी मानते हैं कि व्यक्ति यदि धार्मिक है तो धार्मिक होने से तात्पर्य है कि व्यक्ति नैतिक और मोरल है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाएगा तो राजनीति बेहतर, सुंदर, कल्याणकारी होगी। यहां पर जो है विवेकानंद को हम जब देखते हैं तो विवेकानंद के संदर्भ में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी धर्म और राष्ट्र को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की है और दोनों को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन विवेकानंद का जो धर्म है वो कर्मकांडी परंपराओं से प्रेरित नहीं है। विवेकानंद का जो धर्म है वो अंधविश्वास से प्रेरित नहीं है। विवेकानंद का धर्म जो है वह परंपराओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील विचारधारा को लिए हुए है। उसे समझने के लिए हम इनके नव वेदांत को पहले क्या करते हैं, समझाते हैं आपको। इतना तो आप सभी को पता है कि विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में कलकत्ता में हुआ। कहां पे हुआ? कलकत्ता। इनका जो मूल नाम है वो है नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इनके जो गुरु थे उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो है कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, यानी ये मूर्ति पूजा के क्या है? समर्थक हैं। जबकि विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक उस तरह से नहीं है, ठीक है, जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस हैं। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ के बाद ये कन्याकुमारी जाते हैं और वहां पे इनको ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है फिर इन्होंने 1893 में शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। और पहले दिन इनको अंतिम वक्ता के तौर पर जब इनको अवसर दिया गया तो ये सोच कर दिया गया कि ये गुलाम भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया वहां पर कि अमेरिकी भाइयों और बहनों,
तो जो प्रभाव इन्होंने उस सम्मेलन में, शिकागो सम्मेलन में भारत के हिंदुत्व और अध्यात्म की इन्होंने छोड़ी, उसने न केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को क्या किया, प्रभावित किया। और विवेकानंद ने इतना प्रभावित किया कि नेशनल हेराल्ड जो वहां का समाचार पत्र था, उसने फ्रंट पेज पर दूसरे दिन छापा कि जिस देश में विवेकानंद जैसा विद्वान व्यक्ति हो, वहां पर अंग्रेज या ईसाई मिशनरियां आधुनिक शिक्षा के विचार या प्रसार की बात करें तो ये बेईमानी होगी। बात समझेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी साम्राज्यवादी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अपनी लेखन कला में हमेशा भारत को एक पिछड़ा, असभ्य, जादूगरों और मदारियों का देश साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि वो भारत पर अपने शासन के औचित्य को क्या करें, ठहरा सकें। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि आधुनिकता यूरोप में जन्म ली है, इसलिए हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं, आधुनिक बनाने आए हैं। और इसीलिए जब इतिहास का विभाजन हुआ तो आधुनिक काल अंग्रेजों के खेमे में डाल दिया गया। उनके टाइम जोन को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक काल कहते हैं। विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में एक बड़ी अच्छी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि हमें समस्त मानवता का कल्याण करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, विवेकानंद एक भारतीय हैं, भारतीय होने का उन्हें गर्व भी है, लेकिन जब उन्होंने मानव कल्याण की बात की है तो वह मानव कल्याण केवल भारतीय मानव तक सीमित नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? उनका जो मानव कल्याण है वो समस्त मानव जगत के लिए है। वो कहते हैं कि यदि हम भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य भौतिकतावाद को आपस में जोड़ दें तो समस्त मानव कल्याण संभव है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया जो है वो पाश्चात्य भौतिकतावाद से सीखी जा सकती है और कल्याण की भावना भारतीय अध्यात्म से सीखी जा सकती है। तो ये बात तो है कि उन्होंने वैश्विक लेवल पर हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म की जो मूल विशेषताएं हैं, धर्म तो वही है, धर्मिति धार्ता, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म होता है। धर्म का संबंध मोरालिटी और नैतिकता से, मानवता से है। मनुष्य का धर्म है मानव की सेवा। हर वस्तु का अपना एक मूल धर्म और कर्तव्य होता है। जो मूल कर्तव्य किसी भी वस्तु का होता है वही क्या होता है, उसका मूल धर्म होता है। पानी का धर्म प्यास बुझाना है, पेन का धर्म क्या है, लिखना। अगर ये अपना मूल कर्म छोड़ दें तो फिर ये अपने धर्म से क्या हो गए, विरत हो गए। ऐसे ही मनुष्य का धर्म है मानवता, और ये भौतिकतावादी जगत जो है उसे उसके धर्म से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। आज की डेट में अगर समाज में अराजकता है, भ्रष्टाचार है और धर्म का विरूपित रूप जो आपको दिख रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं भौतिकतावाद एक बहुत बड़ा रीजन है। बात समझेंगे नहीं? तो विवेकानंद क्या कहते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि समस्त मानव का कल्याण हो सकता है यदि पाश्चात्य भौतिकतावाद और भारत का अध्यात्म क्या हो जाए, एक हो जाए। दूसरे संदर्भों में जब हम विवेकानंद के नव वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत, आप जानते हैं कि वेदांत जो दर्शन है उसके एक बड़े महान प्रणेता शंकराचार्य भी हैं, वेदांती कहे जाते हैं। और शंकराचार्य वेदांती होने के साथ साथ ज्ञान मार्गी भी हैं। शंकराचार्य ज्ञान को आधार मानते हैं। ज्ञान मार्गी होने का मतलब होता है कि तार्किक होना, बौद्धिक होना, विवेकशील होना। बात समझे? और आप शंकराचार्य को यदि पढ़े होंगे तो शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत का मतलब है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापरा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, माया है, भ्रम है, अध्यास है। अगर आप सभी बैठे हो, सबको हम अलग अलग नाम से, अलग अलग जाति से, अलग अलग रंग से, अलग अलग नस्ल से अगर हम आपकी पहचान जानने की कोशिश करें तो ये जगत है, ये माया है, यही माया है। बात समझेंगे नहीं? तो शंकराचार्य कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब क्या है, अध्यास है, माया है, भ्रम है। और अंततः उन्होंने ये सिद्ध किया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म हूं का मतलब हुआ कि जब प्रत्येक जीव ही ब्रह्म है, प्रत्येक जीव ही क्या है, ब्रह्म है। हमारे अंदर जैसे आत्मा है, शंकराचार्य ने आत्मा को ही ब्रह्म माना। तो अगर आत्मा है और आत्मा को ही हम जीव मान लें, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वही क्या है, ब्रह्म है, तो फिर हमारे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो सबके अंदर यदि ब्रह्म है तो इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हो, सबके अंदर एकमात्र सत्ता हुई वो किसकी, ब्रह्म की। और जब सब ब्रह्म ही हो तो आपके जो रंग का पहचान है
आपकी जो जाति का पहचान है, आपके जो नस्ल की पहचान है, जो संप्रदाय की पहचान है, जो समूह की पहचान है, वो कोई मायने नहीं रखती। बात समझे नहीं? तो वो सब अगर समाप्त हो गई तो समाज एक समता मूलक होगा। और अगर समाज समता मूलक हो तो समाज की बहुत सारी चुनौतियां अपने आप क्या होती हैं, समाप्त हो जाती। तो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में आज के विश्व की बहुत समस्याओं का क्या है, समाधान है। और जब हम बात विवेकानंद की करते हैं तो विवेकानंद भी नव वेदांती है, विवेकानंद भी ज्ञान मार्गी शाखा में बिलीव करते हैं, विवेकशीलता में बिलीव करते हैं, लेकिन इनका जो ब्रह्म है वो दरिद्र नारायण है। वो क्या है? दरिद्र नारायण है। विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्म जो है किसमें है? एक गरीब में है, ईश्वर में। माने ईश्वर अगर जो है, ब्रह्म यदि है तो वो किसमें है? गरीबों में है। यानी उनके अनुसार यदि गरीबों की सेवा आप करते हो तो वही आपके लिए सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। इसीलिए विवेकानंद का जो ब्रह्म है वो क्या है? दरिद्र नारायण है। क्योंकि विवेकानंद का जो धर्म है वह मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप सक्षम हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप किसी आवश्यक व्यक्ति का या जो जरूरतमंद है आप उसकी क्या करें? सेवा करें, आप उसका कल्याण करें। उनके अनुसार पाप वो नहीं है कि किसी मूर्ति का अपमान हो जाए, पाप वो है कि आपके घर के सामने कोई भूखा सो जाए। विवेकानंद एकदम भारत की समस्याओं का समाधान कहीं न कहीं धर्म के माध्यम से करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि अगर एक गरीब में आप ब्रह्म का वास मानते हैं, आप ये मान लें कि ईश्वर जो है उस गरीब में है, तो आप उसी मनोभाव से उस ईश्वर की सेवा आप करेंगे जिस मनोभाव से आप मंदिर में एक मूर्ति की करते हैं, या जिस मनोभाव से आप अपने ब्रह्म को, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को क्या करते हैं? मानते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं? तो विवेकानंद जी ने नव वेदांत दर्शन के माध्यम से इन्होंने भारत की जो आर्थिक असमानता है, भारत की जो गरीबी है, भारत के जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक लोगों की सेवा को पहुंचाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, शायद आप उनके दर्शन से अगर प्रेरित हो तो आप भी एक बड़ा सहयोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन नहीं, आप भौतिकतावाद से प्रेरित हैं। पाश्चात्य वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो दुनिया कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की तरफ जा रही है। हर व्यक्ति अपनी शान और शौकत में चार चांद लगाने पे क्या है? लगा हुआ है। उसको लगता है कि जीवन का मतलब ही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर लिया जाए। अर्जित करने में सम्मान नहीं बल्कि क्या है? वस्तुएं। वो वस्तुओं को अर्जित करना चाहता है। उसके पास गाड़ियां होनी चाहिए, तमाम अच्छे ड्रेस होने चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए। तो ये जो चाहत है ये आपको क्या करती है? गलत कार्यों पे या गलत रास्तों पे क्या करती है? ले जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप ईमानदारी से इतना नहीं कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आप आवश्यकता से अधिक कमाते हैं तो आप किसी दूसरे के हिस्से का क्या करते हैं? छीनते हैं। आप समझे कि नहीं? ये बात तो विवेकानंद ने भी कहा है कि किसी अमीर आदमी का यह नैतिक दायित्व है कि वो गरीब की सेवा करे, क्योंकि उसने उसके हिस्से का भी क्या किया है? लिया है, रखा है। ठीक है, अब बात अगर हम करें विवेकानंद के धर्म की, तो आप सभी को पता है विवेकानंद ऐसा नहीं है कि नास्तिक है। विवेकानंद भी धार्मिक है, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका ईश्वर काल्पनिक नहीं है, उनका ईश्वर अगोचर नहीं है, उनका ईश्वर आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर है, उस गरीब के अंदर है। वो काल्पनिक ईश्वर की बात नहीं करते। इसीलिए तो मूर्ति पूजा में उनका बिलीव नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा जो है उस काल्पनिक ईश्वर की एक क्या है? एक प्रतीक है जो आपको उस अमूर्त सत्ता का दर्शन कराती है, कुछ पल के लिए आपको एहसास करा देती है कि आप उसके क्या हो? सामने हो, जबकि ये सत्य तो नहीं है, वास्तविकता तो नहीं है। तो विवेकानंद ने अपने धर्म के जिस नेचर की, धर्म के जिस रूप की चर्चा की है, उसमें उन्होंने कहा है कि धर्म वो नहीं है जो समाज में छुआछूत, असमानता और भेदभाव या सांप्रदायिकता पैदा करे। इसलिए उन्होंने अपने धर्म पर कई स्थानों पर कमेंट किया है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा धर्म ये नहीं कहता, मेरा धर्म मेरे रसोइये में वास करता है। वास माने रहना। जब आप ये कहते हैं समाज में कि भाई तुम निम्न जाति के हो, आप रसोइये से बाहर खड़े हो जाइए, तो ये कमेंट है विवेकानंद का।
ये धर्म नहीं कहता कि तुम किसी को उसके उसके प्रति जो विभेद आप पैदा करते हो वो धार्मिक आधार उसका नहीं है। धर्म ये आपको नहीं सिखाता कि आप सामाजिक विभेद पैदा करें। धर्म ये नहीं कहता कि आपके बर्तन में कोई पानी पी लिया है तो वो आपका बर्तन क्या हो गया, अछूत हो गया या वो खराब हो गया। जब आप समाज में इस तरह का विभेद पैदा करते हैं कि भाई तुमने मेरे बर्तन में चाय पीकर पानी पीकर मेरे धर्म को अशुद्ध कर दिया, तो ये कहीं न कहीं मिथक है, ये आडंबर है, ये क्या है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेकानंद ये कहते हैं कि मेरा ईश्वर मेरे बर्तनों में वास नहीं करता और ना ही मेरा ईश्वर मेरे रसोई में वास करता है, तो उसका नाम लेकर तुम इस तरह का मतभेद तो मत पैदा करो। बात समझेंगे? वो कहते हैं कि वो कहाँ है, वो लोगों में है। जीव ही क्या है, ब्रह्म है। जब वो लोगों में है तो सभी क्या है, एक समान है। तो फिर जाति कैसी, धर्म कैसा और समुदाय कैसा। वो उस काल्पनिक ईश्वर पर कमेंट करते हैं, उस काल्पनिक शक्तियों पर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो एक विधवा के आंसू न पोंछ सके और स्वर्ग देने की बात करता हो। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो भूखे को रोटी न दे सके और स्वर्ग देने की बात करता हो। तो उस काल्पनिक ईश्वर को विवेकानंद ने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने धर्म के माध्यम से जो सामाजिक भेदभाव था उसको भी कम करने की क्या की कोशिश की है। जैसे आप धर्म के नाम पर धार्मिक संप्रदायों का निर्माण करते हैं। भाई आपके धर्म के नाम पर ही तो हिंदू और मुसलमान है। आपने हिंदू धर्म का नाम दे दिया है, जबकि हिंदू धर्म क्या है, कुछ उसकी लाक्षणिक विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं या परंपराएं हैं जिनके आधार पर हम हिंदू धर्म कहते हैं। ये तो कहते हैं, है कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि विवेकानंद ने हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश कैसे की है? तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि मुसलमान शरीर है तो हिंदू उसका मस्तिष्क है, आत्मा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा। उन्होंने कहा कि यदि जो है एक मुसलमान जो है शरीर है तो हिंदू उसकी क्या है, आत्मा है, मस्तिष्क है। दोनों अलग हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कि यहां पर राष्ट्रवाद की विचारधारा को विवेकानंद क्या कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिस राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है उस राष्ट्रवाद को विवेकानंद एक आधार प्रदान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वह दोनों क्या है, एक ही हैं। एक अगर शरीर है तो दूसरा उसका मस्तिष्क है। आप याद करिए, ऐसे ही एक और इस्लामिक पर्सन थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। वो कहा करते थे कि हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही गंगा यमुना का पानी पीते हैं, हम अलग कैसे हैं। हालांकि बाद में वो काफी कम्युनल हो गए, सांप्रदायिक हो गए। बात समझेंगे नहीं? लेकिन विवेकानंद की जो विचारधारा है वो भारतीय राष्ट्रवाद को भी क्या करती है, मजबूत करती है। हमारे बीच जो सांप्रदायिक भेद हैं उस भेद को भी ये क्या करती है, कमजोर करती है। बात समझेंगे? जब बात हम विवेकानंद के समाजवाद की करते हैं तो यदि समाजवाद विवेकानंद का समझना हो तो विवेकानंद की एक किताब है, मैं समाजवादी हूं, ये उनकी बुक है, ठीक है, उसको पढ़िए आप। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा है। इन्होंने वैश्विक समाजवाद के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे सशक्तिकरण बढ़ता जाएगा सत्ता का स्थानांतरण भी क्या होता है, अपने आप होता जाता है। सशक्तिकरण का संबंध यहां अवेयरनेस से है, समझ गए नहीं? तो इन्होंने कहा कि सत्ता पहले कहां थी, बौद्धिक वर्ग के हाथों में थी, ब्राह्मण के हाथों में थी। फिर सत्ता कहां गई, क्षत्रियों के हाथ में गई। फिर सत्ता जो है वैश्यों के हाथ में गई, मतलब पूंजीपतियों के हाथ में गई। आज भी आप देखिए तो सत्ता और राजनीति का एक अच्छा संबंध, पूंजीपतियों का एक अच्छा संबंध क्या है, दिखता है, ठीक है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि एक समय के बाद सत्ता जो है वो श्रमिक के हाथ में जाएगी, यानी शूद्र समाज के हाथ में जाएगी। तो उनके दर्शन में समाजवाद भी दिखाई देता है। विवेकानंद के दर्शन में समाजवाद भी क्या है, दिखाई देता है। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि सत्ता का जो स्थानांतरण है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, वो निचले वर्ग तक क्या होगा, पहुंचेगा, ठीक है। तो ये विवेकानंद की थ्योरी है सोशलिज्म को लेकर। विवेकानंद की थ्योरी है किसको लेकर, सोशलिज्म को लेकर। तो ये बात उन्होंने अपने किताब में जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में
समझाया है कि समाजवाद जो है उसे कैसे लाया जा सकता है। विवेकानंद ने ये बात बड़े अच्छे से समझाया है। अब बात आती है विवेकानंद के समाज सुधार की। तो आप सभी को पता है कि विवेकानंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उस समय के समाज में प्रचलित जो कर्मकांड या अंधविश्वास है उसकी उन्होंने कटु आलोचना की है। ठीक है, उसकी उन्होंने क्या की है? कटु आलोचना की है। ठीक है, ये आपको समझ में आया वैसे उनका समाजवाद। अब वो समाजवाद वो केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने इसको वैश्विक संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई विश्व का जो है भविष्य जो है वो श्रमिक वर्ग के हाथ में है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि भारत का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि भारत की तरह संपूर्ण विश्व भी वर्ण के आधार पर क्या है? विभाजित है। ये बात तो जग जाहिर है कि पूरी दुनिया में मानव क्या है? बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, कहीं धर्म के आधार पर बटा है तो कहीं रंग के आधार पर बटा है। भारत में हमारा जो विभाजन है वो थोड़ा अधिक है। हम रंग पे तो है ही, गोरे काले का भेद तो है ही, जाति का भेद है, गोत्र का भेद है, धर्म का भेद है, समुदाय का भेद है, संप्रदाय का भेद है, समूह का भेद है, समाज का भेद है, भेद ही भेद है। बात समझ रहे नहीं? भेद ही भेद है। तो इन सभी भेदों को विवेकानंद के दर्शन से क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे जो है सशक्तिकरण होगा वैसे वैसे क्या होगा? सत्ता का स्थानांतरण भी होगा। तो वो उन्होंने समझाया है कि एक समय के बाद जो है जो सत्ता होगी वह मजदूर वर्ग के हाथों में भी क्या होगी? जाएगी। ठीक है, और यही उनका क्या है? समाजवाद है। और जहां तक हम लोग जब हम बात करते हैं किसकी? धर्म सुधार की, तो विवेकानंद ने भारत के समाज में प्रचलित जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है या विधवाओं की समस्या है, इन सभी समस्याओं के उपचार या इसके निदान की क्या की है? बात की है। इसकी उन्होंने कटु क्या की है? आलोचना की है विवेकानंद ने। ठीक है, तो ये तो हमने इनके विचारों को अभिव्यक्त किया धर्म के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में। ठीक है, विवेकानंद का विदेशी दौरा जो है वो 2 बार का है। कितनी बार का? 2 बार। पहली बार उन्होंने, मैंने आपको बताया, शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया विवेकानंद ने। ठीक है, विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया शिकागो सम्मेलन में। ठीक है बेटा, तो शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने जो पार्टिसिपेशन किया था वो किया था 93 में, 1893 में। ठीक है, और उस समय जब उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी का गठन भी किया था। सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी का क्या किया? गठन किया। ठीक है, और दूसरी बार इनको 1902 में ये फिर बाहर गए, और तब ये जब गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेरिस गए थे। ये पेरिस में विश्व इतिहास परिषद की बैठक में पार्टिसिपेट करने गए थे। ठीक है, और वहां पर इन्होंने क्या किया था? वहां पर इन्होंने अन्य जो पड़ोसी देश थे, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, वहां का भी इन्होंने दौरा किया और भारतीय अध्यात्म और हिंदुत्व को जो है इन्होंने विदेशों में भी क्या किया? प्रचारित किया। भारतीय अध्यात्म और हिंदुत्व को इन्होंने विदेशों में भी क्या किया? प्रचारित किया। ठीक, इसके बाद जो है ये आते हैं और बंगाल में इन्होंने क्या किया कि बंगाल में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। जिसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो बना था बेटा, उसका उद्देश्य ही था कि जरूरतमंदों की क्या करना? सेवा करना। ठीक है, 96 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसका उद्देश्य ही था कि जो भी जरूरतमंद हैं उनकी हम क्या करें? मदद करें, सेवा करें उनकी जो है। और सामान्य तौर पर जो है आपने देखा होगा कि वहां पर बीमार लोगों की सेवा की जाती थी, आपदा से प्रभावित लोगों की सेवा की जाती थी, जो अनाथ होते थे उनकी सेवा की जाती थी, और साथ साथ एजुकेशन के लिए भी जो है वहां पर फैसिलिटी इन्होंने दिया। ये पदयात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की क्या करते थे? कोशिश करते थे। ठीक है, और बड़ी कम उम्र में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बड़ी कम उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।